हमारे यहाँ पिछले 2 हफ्ते पहले का जो वक्त जो था उसके अंदर देखने को आया कि एकदम से प्रॉपर्टी ऑफेंस जो है ना वो इंक्रीज हो गया और 2 पेट्रोल पंपों के ऊपर वारदात हुई, 2 मोटरसाइकिलें छीनी गई और एक मोबाइल और पैसे जो है ना वो छीन गए। तो हमने अपनी टीमें गठित की और सी इंस्पेक्टर को इसके बात की जिम्मेदारी दी। नवीन कुमार जो है सी इंस्पेक्टर ने अपनी टीमें लगा करके और साइबर सेल की मदद लेकर के डाटा इकट्ठा किया और डाटा इकट्ठा करने के बाद से कुछ व्यक्ति चिन्हित हुए जिनकी लोकेशन के आधार के ऊपर उनको राउंड अप किया है। 3 लोगों को हमने अभी राउंड अप किया है। एक सूरज शिवनगर से हैं, अरुण ये रहने वाले टप्पल अलीगढ़ के हैं लेकिन आजकल बल्लभगढ़ में रहते हैं, और अश्विनी जो है वो ऋषिनगर के। 3 लोगों को अरेस्ट किया कल उन्होंने और उनसे 2 वेपन जो है वो बरामद किए हैं। और इन लोगों ने हमारे हिसार के अंदर 5 वारदातें करनी मानी है। 2 पेट्रोल पंप दिल्ली हिसार रोड के ऊपर ग्रेवाल पेट्रोल पंप है, उनको लूटने का इन्होंने स्वीकार किया है। उदय पेट्रोल पंप है साउथ बाईपास के ऊपर, और एक मंगाली से एक मोटरसाइकिल जो है इन्होंने छीनी थी। डाबड़ा नहर के ऊपर से जो है ना एक वहाँ से इन्होंने मोटरसाइकिल छीनी थी, और लाडवा जो गांव है उसी रास्ते के ऊपर उन्होंने एक मोबाइल और एक 150 रुपये जो है ना वो छीने थे। 2 मुकदमे इन लोगों के खिलाफ जो है वो बल्लभगढ़ के अंदर दर्ज है। वहाँ एक तो गोली मार रखी है, एक 307 का है एफआईआर दर्ज नहीं है खिलाफ में, और एक जान से मारने की धमकी शीशे गाड़ी के तोड़ करके वहाँ इन्होंने फायर कर रखी है। फरीदाबाद के 2 मुकदमे वो दर्ज हैं। ये 6 मेंबर्स गैंग था। इनके 3 साथी और हैं जिनमें से तरुण जेवली दादरी का रहने वाला है, करण मंगाली गांव का रहने वाला है, और सन्नी मील गेट का है। ये भी भागे हुए हैं। ये 6 में से कहीं पे 5, कहीं पे 4, कहीं पे 3, जैसा इनको वक्त लगता था इस तरीके के वारदातें कर रहे थे ताबड़तोड़। कल ही पकड़े गए तो इनसे इंटरोगेशन अभी पुलिस रिमांड लेने के बाद में और की जाएगी। संभव है कि और भी इनके अंदर कई वारदातें निकले। इनका प्रीवियस भी रिकॉर्ड जो है क्रिमिनल हो रहा है, पहले भी इन्होंने वारदातें कर रखी हैं, और जो अभी नहीं पकड़े गए उन्होंने भी वारदातें कर रखी हैं। इनका यही था कि जहाँ मौका लग जाए, राह चलते किसी आदमी से मोटरसाइकिल मिल गया वो छीन लिया, मोबाइल मिल गया वो छीन लिया, और पेट्रोल पंपों के ऊपर एक स्पीड के साथ में जाकर के इनको ये जानकारी होती हुई कि भी सीसीटीवी जो है वो कैमरे लगे हुए, बावजूद इसके इन्होंने ये वारदातें की हैं। सबसे एक ये चीज़ आ गई आजकल की, जो हम मास्क लगा करके चल रहे हैं ना, तो हर आदमी मास्क लगा के चल रहा है क्योंकि हमें कोरोना से प्रोटेक्शन चाहिए, और उस चीज़ का फ़ायदा जो है ना क्रिमिनल लोग भी ये भी लगा रहे हैं। और इनके पास जो वेपन जो मिले हैं तो वेपन इन्होंने सारी वारदातों के अंदर यूज़ किया है। हमारी टीमें और भी इनसे सघन पूछताछ कर रहे हैं, और भी ज़्यादा वारदातें इन लोगों से निकलने की संभावना है, और जो बचे हुए लोग हैं उनकी भी हमारे पास में इनपुट्स है, उनके लिए भी हमारी टीमें जो है वो दबिश दे रही हैं। बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार किया। अदालत से कैसे रिमांड लिया जाएगा? हाँ, पुलिस रिमांड लिया जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि कई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसको इंटरोगेशन करने में, पूछताछ करने में भी टाइम लगता है। सर, चूरू का जो मामला था उसमें हिसार पुलिस की बड़ी सफलता मिली, किस तरह से वो मामला ट्रेस किया गया? वो इनपुट हमें जो है उसके बारे में जो वारदात हुई थी उसी वक्त चूरू के एसपी का और बीकानेर रेंज के आईजी से मेरी बात हुई थी। वहाँ से मुझे इनपुट मिली और उसी के मुताबिक ली, क्योंकि मामला बहुत सीरियस था। 17 किलो सोने और 9 लाख रुपए लूटने की वारदात के बारे में जानकारी थी, और संभावना ये व्यक्त की जा रही थी कि वो हिसार की तरफ, भिवानी की तरफ आ सकते हैं। तो हमने अपनी पूरी सभी टीमों को, हमारे 4 डीएसपी जो है वो, सभी तीनों सीआईए की हमारी टीम में एसएचओ जो थी, सघन जो हमने चेकिंग करवाई। लेकिन कुछ समय के बाद में जो इनपुट मुझे आ रही थी तो मुझे ये महसूस हुआ, जो मुझे लोकेशन जो मिल रही है, जो मोमेंट की बारे में जानकारी मिल रही है, वो शायद रियल टाइम पे नहीं मिल रही। उसमें कुछ अंदाजा है। तो मैप के ऊपर हमने चिन्हित किए स्पोर्ट्स के, उनकी मूवमेंट फर्दर किस डायरेक्शन में कहाँ हो सकती है, क्योंकि पीछे से जिस डायरेक्शन से वो आ रहे थे, जौन सा रोड उन्होंने ले रखा था उसी के आधार के ऊपर अंदाजा लगाए, और 20 मिनट का गैप दे करके अपने अंदाजे से हमने उकलाना के ऊपर ट्रक वर्क लगा करके वहाँ डीएसपी बरवाला को, एसएचओ बरवाला, एसएचओ उकलाना और हमारी स्टेशन के ऊपर जाके आगे जाने का कोई चांस ना हो, क्योंकि नाकाबंदी इतनी मजबूत थी हमारी, काफ़ी पुलिस थी बड़ी संख्या में। जब कॉम्बिंग करवाई आसपास की झोपड़ी, कोठे और जो मकान वगैरह जो थे, वो जब हमने तलाश किए तो वहाँ गाड़ी स्पॉट हुई और 2 लड़के जो हैं वो वहाँ राउंड अप हुए। पूरा का पूरा जो माल में था लूटा हुआ वो वहाँ पे बरामद हो गया। जब तक जो है हॉट चेज चल रही थी और हॉट परसूट के अंदर राजस्थान पुलिस भी जो है वहाँ पे पहुँच गई।
उन्होंने आइडेंटिफाइड किया कि यस यही हमारा माल वहाँ से चोरी हुआ है, और सीसीटीवी फुटेज जो उनकी वहाँ पे कवरेज थी वो हमारे पास भी इनकी आ चुकी थी, उनसे फिर हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाइड करके निकाला है। और जानकारी उनसे हमें यहाँ ही मिल गई थी, 2 वारदातें उन्होंने और भी इसी तरीके की पंजाब के अंदर भी कर रखी हैं, तो वो चूरू पुलिस लेकर के गई है, और चूरू पुलिस उनसे आगे पूछताछ करके और जानकारी मिलेगी आप लोगों के थ्रू कि कितनी और मुकदमे उनकी संख्या है। सीसीटीवी प्रोजेक्ट के बारे में आपने बात करी, वो क्या प्रोजेक्ट है और किस तरीके से वो अपराध को करने में कामयाब रहे? सीसीटीवी का जो कैमरे अभी हम लगा रहे हैं उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो वो चीप बेस्ड है, इंटरनेट के ऊपर काम करेंगे, और उनका आने वाले दिनों में हम पैनल बनाएंगे हमारे कंट्रोल रूम के अंदर, जहाँ पर हमारे लोग होंगे, जो लोग भी वहाँ passerby हैं उनकी मूवमेंट जो है वो उनका हम ऑब्जर्व करेंगे। और इसमें एक खास चीज़ जो है वो कैमरे हम जो ले रहे हैं इंटरनेट से, एक चीज़ हम ये ले रहे हैं कि उनके अंदर एक फेस रिकग्निशन की एक फैसिलिटी है। कोई वारदात करके अगर भागेगा तो उस टेक्निक का यूज़ करके जिस भी कैमरे की रेंज से वो गुजरेगा, ऑटो अलर्ट कैमरा जो है वो हमें कंट्रोल रूम में भेजेगा, और हम अपनी टीमों को अलर्ट कर देंगे। वो सिस्टम जब लागू हो जाएगा तो उसके बाद से कोई अपराधी अपराध करके शहर से निकलने में कामयाब नहीं होगा। कितने कैमरे लगाए जाएंगे और कितना खर्चा किया जाएगा? अभी तो फिलहाल जो हमारे पास में 10 लाख रुपए माननीय डिप्टी स्पीकर साहब ने दिए हैं, और राज्यसभा के MP हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उनकी तरफ से राजगुरु मार्केट के लिए कुछ प्रपोजल आया है, वो कैमरे अभी लगाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, बट अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगा रहे हैं। अब नाइट हाई रेजोल्यूशन और नाइट विजन के साथ में काफ़ी सुविधाएं हमें मिलेगी, वो कैमरे लगेंगे। तो बागमन में अभी एक नाबालिग ने आत्महत्या की, बताया जा रहा है कि पोस्को एक्ट के तहत केस मतलब कार्रवाई नहीं होने की वजह से आत्महत्या की। नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और ऐसी कोई बात भी नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो रिपोर्ट उसकी हमारे पास में आती। उल्टा एक इन्फॉर्मेशन ये आई थी कि गाँव वालों की तरफ से किसी ने फ़ोन ये किया था कि लड़की को मार दिया गया है, लेकिन वो नेचुरल डेथ पेरेंट्स ने बताई है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। अभी उस बच्ची का जो है पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, और ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके की वजह से और क्यों लड़की की मौत हुई। नेचुरल है तो फिर परिवार मान रहा है तो हमें क्या आपत्ति उस मामले में, लेकिन उसकी पोस्टमार्टम कराना जरूरी है, वजह मौत जानने का।